हमारी चेतना की अवस्था एक घड़ी के लटकते हुए पेंडुलम जैसी है, जो आगे और पीछे, भूतकाल और भविष्य काल में घूमता रहता है। मन केवल ऊपरी सतह से नहीं बना है, इसमें गहरी परतें भी है। यह स्पष्ट है कि ऐसी चेतना विभिन्न स्तरों पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह आगे और पीछे इन दो गतियों से ही परिचित है। यदि आप इसे अगर सावधानी से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि यह चेतना एक सतत प्रवाहमान गति नहीं है, बल्कि दो विचारों के बीच एक अंतराल भी होता है, भले ही वह पल का ही सूक्ष्मतम अंश हो। एक अंतराल होता है जिसका पेंडुलम के आगे और पीछे झूमने में महत्व है। हम देखते हैं कि हमारी सोच अतीत से संस्कारबद्ध है और उस अतीत को भविष्य में प्रक्षेपित किया जाता है। जिस क्षण आप अतीत का स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आपको भविष्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अतीत और भविष्य ऐसी दो अवस्थाएं नहीं हैं। अवस्था केवल एक ही है जिससे चेतन और अचेतन, सामूहिक अतीत और व्यक्तिगत अतीत दोनों का ही समावेश है। यह सामूहिक और व्यक्तिगत अतीत वर्तमान के परिउत्तर में कुछ ऐसी अनुक्रियाएं करता है जिससे व्यक्तिगत चेतना पैदा होती है। अतः चेतना अतीत की ही होती है और हमारे अस्तित्व की यही समस्त पृष्ठभूमि है। अब जिस समय आपके पास एक अतीत होता है, उसी क्षण अनिवार्यतः एक भविष्य भी होता है, क्योंकि भविष्य केवल उस अतीत की ही संशोधित रूप में निरंतरता है, परंतु है यह अभी भी अतीत ही। इसलिए हमारी समस्या यह है कि बिना दूसरी संस्कारबद्धता उत्पन्न किए, बिना दूसरा अतीत उत्पन्न किए, हम कैसे अतीत की इस प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन लाए। एक दूसरे प्रकार से हम इस समस्या को रख सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग किसी विशेष संस्कारबद्धता को त्याग देते हैं, परंतु किसी दूसरी अधिक व्यापक, अधिक महत्वपूर्ण या अधिक आनंदप्रद संस्कारबद्धता का स्वीकार कर लेते हैं। आप एक धर्म को छोड़ते हैं तो दूसरे को मान लेते हैं, एक प्रकार के विश्वास का परित्याग करते हैं। स्पष्ट है कि एक स्थान पर दूसरे को इस प्रकार प्रतिस्थापित करने का अर्थ जीवन को समझना नहीं है। हमारी समस्या है कि हम इन सारी संस्कारबद्धता से कैसे मुक्त हो। दो ही विकल्प है, या तो आप कहें कि यह असंभव है और कोई मानव मन कभी भी संस्कारबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता, अथवा आप प्रयोग करना, जांच करना, अन्वेषण करना आरंभ करें। यदि आप दावा करते हैं कि यह असंभव है, तो स्पष्ट है कि आप दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आपका यह दावा सीमित है अथवा व्यापक अनुभव पर आधारित हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि यह किसी विश्वास पर आधारित हो, परंतु ऐसे कथन का तात्पर्य यही है कि आप खोज का, अनुसंधान का, जांच का, अन्वेषण का निषेध कर रहे हैं। यह जांचने के लिए कि समस्त संस्कारबद्धता से पूर्णतः मुक्त होना मन के लिए संभव है या नहीं, हमें अन्वेषण और अनुसंधान के लिए
स्वतंत्र होना चाहिए। मेरा कहना है कि समस्त संस्कारबद्धता से मुक्त होना मन के लिए निश्चय ही संभव है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मेरे प्रमाण के आधार पर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप इसे किसी के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करते हैं तो आप कभी भी खोज नहीं कर पाओगे। उस प्रकार का स्वीकार मात्र प्रतिस्थापन ही होगा और उसका कोई महत्व नहीं होगा। जब मैं कहता हूँ कि यह संभव है तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे लिए वह एक तथ्य है और मैं उन शब्दों के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। परंतु यदि आपको स्वयं उसके सत्य का पता लगाना है तो आपको उसके साथ प्रयोग करना होगा और बड़े गौर से उसका अवलोकन करना होगा। विश्लेषण या आत्मनिरीक्षण द्वारा आपके लिए संस्कारबद्धता की समस्त प्रक्रिया को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि विश्लेषक भी उसी पृष्ठभूमि का हिस्सा होता है और इसीलिए इस विश्लेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता। वह विश्लेषक जो छानबीन कर रहा है, जो उस विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहा है, स्वयं भी उसी संस्कारग्रस्त अवस्था का ही अंग है और इसलिए जो भी उसकी व्याख्या, उसका बोध, उसका विश्लेषण हो रहा है वह सब उसी पृष्ठभूमि का हिस्सा है। अतः इस तरह से देखें तो पलायन संभव ही नहीं है।